जिक्र भारतीय जनता पार्टी के उस सेनापति की जिसने सियासत की पथरीली जमीन पर चलने का हुनर अपने पिता यानी देश के मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से विरासत में पाया है। सरल रास्ता छोड़कर कठिन परिश्रम और मृदुल संवाद से अपनी अलग पहचान बनाई। हर लक्ष्य को साधने के लिए तपस्या कर इस सेनापति ने मिशन यूपी में फायर ब्रांड योगी का युवा योद्धा बन गया। दो 2022 के महासमर में योगी को लखनऊ दरबार तक पहुंचाने का लक्ष्य साधने के लिए पूरी तरह तैयार हैं केसरिया विजय रथ के सारथी पंकज सिंह। पंकज सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कभी पायलट बनने का अरमान सजाने वाले पंकज सिंह आज नोएडा विधायक के तौर पर भाजपा के विकास पथ का सबसे बड़ा चेहरा है। करीब 2 दशक तक संगठन को अपने खून पसीने से एक आम कार्यकर्ता की तरह सींचने का ही नतीजा है कि आज पंकज सिंह को यूपी के चुनावी समर में कई अहम मोर्चों पर तैनात किया गया है। दो 2022 का लक्ष्य भेदने के लिए पंकज सिंह को पहले यूपी भाजपा में उपाध्यक्ष बनाया गया और अब युवाओं को साधने के लिए उन्हें युवा मोर्चे का प्रभारी बनाया गया है। सियासी रण क्षेत्र में विजय पताका फहराने के लिए सबसे जरूरी है युवा जोश। चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो या महामुकाबले का ट्रेलर बताई जाने वाली पंचायत की चुनावी परीक्षा, लोकतंत्र के इस पर्व में करोड़ों नौजवानों की भागीदारी से साबित हो गया कि यही फैक्टर 22 की जंग में बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसी शक्ति के महत्व को समझते हुए दमदार सेनापति पंकज सिंह के कंधों पर दिया गया युवाओं को साधने का दारोमदार। युवा मोर्चा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में युवोत्थान कार्यक्रम चला रहा है। वहीं साथ में युवा मोर्चा को करीब 10 लाख युवाओं को पार्टी से जोड़ने का एक लक्ष्य भी दिया गया है। इस जिम्मेदारी को भारतीय जनता पार्टी के सेनापति पंकज सिंह बखूबी रूप से निभा रहे हैं। दूसरी रणनीति के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा के ये महारथी मेहनत और ईमानदारी के साथ भाजपा के भविष्य को आकार देने के संकल्प में जुटे हैं। मकसद लाखों युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ने का है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की शक्ति का प्रयोग करेगी। इसीलिए 20 से 25 दिसंबर के बीच आयोजित होने वाले युवा सम्मेलनों की श्रृंखला की पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। इस अभियान के लिए प्रदेश और केंद्र से बड़े पदाधिकारी न सिर्फ आएंगे बल्कि युवाओं को संबोधित करते हुए पार्टी की रीत नीति से उन्हें परिचित भी कराएंगे, जिसमें अग्रिम मोर्चे पर तैनात पंकज सिंह की एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। शून्य से शिखर तक पहुंचने की इस यात्रा में पंकज सिंह कैसे बने भाजपा के सेनापति, ये जानने के लिए अतीत के पन्नों को पलटना होगा। ये विजय का वो यादगार दृश्य है जब प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में कमल खिला। इसे मोदी योगी की लहर में भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम युग बताया गया। लेकिन इस अविश्वसनीय जीत में पर्दे के पीछे रहकर सैकड़ों सियासी सूरमाओं ने योगदान दिया, जिनमें से एक हैं पंकज सिंह। चुनाव से तकरीबन 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने गांव चलो अभियान की शुरुआत की। चाहे वो अवध हो, बुंदेलखंड हो, पश्चिमांचल हो, पूर्वांचल हो, भाजपा के सेनापति पंकज सिंह ने 100 से ज्यादा गांवों का दौरा किया। शहरी क्षेत्र की पार्टी की ग्रामीण स्तर पर छवि को मजबूत करने का प्रयास किया गया।
और यही पार्टी की ऐतिहासिक जीत की वजह बनी। यही वजह रही कि संगठन के अंदर इस सेनापति की आजाद और मजबूत पहचान बनती गई। शून्य से शिखर तक पहुंचने की इस यात्रा के दौरान इस कर्मयोगी ने संघर्ष का वही पथ चुना जिस पर बेशुमार कार्यकर्ताओं का हुजूम होता है। आज से करीब 19 वर्ष पहले की ये बात है जब राजनाथ सिंह बाराबंकी की हैदरगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। उस वक्त एक नौजवान लड़का भी उनके साथ था जो कि MBA की पढ़ाई कर रहा था। उस नौजवान लड़के के मन में अब तक किसी भी तरीके से सक्रिय राजनीति में आने का कोई ख्याल नहीं आया था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि आज के सेनापति पंकज सिंह ही है। पिताजी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी भी बहुत इच्छा नहीं थी, लेकिन संगठन ने तय किया, अकेला ही नाम आया था और एकदम इस नाम से अलग होकर मैं नीचे अपनी मेहनत कर रहा था, तो इस वजह से वहाँ आया। टिकट होने के बाद जब उन्होंने मुझसे कहा कि बताया गया मुझे कि हो गया है टिकट, तो मुझे ही लगा कि ऐसे में बनकर, जबकि कार्यकर्ताओं के मन में भी कहीं ये बात हो कि किसी बड़े नेता का बेटा है, सीधे आया विधायक बन गया, इस वजह से मैंने उस समय आग्रह किया, खुद ही आग्रह किया मैंने जाकर कि क्या ऐसा यह संभव है कि अब डिक्लेयर होने के बाद भी न लड़ूं। जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस वक्त मुझे बुलाकर, जो मेरे सिर पर बालों के बीच में अपने हाथ फेरे, पीठ पर हाथ फेर कर मुझे थपथपा कर जो आशीर्वाद दिया और जो उन्होंने कहा कि जो किया वह अच्छा किया, तो मैं समझता हूं कि वो तो आज मैं चाहकर भी नहीं ले सकता था। तो मुझे ये लगता है कि ये बड़ी उपलब्धि थी। अटल जी का, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आशीर्वाद जो मिला, उसको मैं अपने राजनीतिक और अपने जीवन के अंतिम सांस तक मैं वो याद रखूंगा। इसके बाद संगठन में निष्ठा के साथ कर्तव्य पथ पर चलने का ही नतीजा रहा कि पंकज सिंह को पार्टी ने जल्द ही चुनावी मैदान में उतारने का फैसला कर लिया। साल 2007 में पंकज सिंह को बनारस के चिरई गांव से उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन संयोग ये रहा कि उस समय राजनाथ सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। ऐसे में पंकज सिंह को लगा कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो इससे पार्टी के आम कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश नहीं जाएगा, इसीलिए उन्होंने पीछे हटने का मन बना लिया। ठीक 10 साल बाद पंकज सिंह चुनाव मैदान में उतरे और विरोधी उम्मीदवार को 1 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से परास्त किया। मतलब जहां जरूरत पड़ी वहां एक निष्ठावान सिपाही की तरह तैनात रहे भाजपा के सेनापति पंकज सिंह।